Hello students, today we are going to discuss vector algebra. This is very important topic of vector analysis. First of all, in vector algebra we will discuss addition of vectors. I am starting addition of two vectors. जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो, सपोज दैट यू हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, और जब ये ऐड होते हैं तो रिजल्टेंट हमें एक वेक्टर ही मिलता है. व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप मीन्स यहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एप्लीकेबल होगी. ऐसा नहीं होगा कि आप डिस्प्लेसमेंट में एक्सेलरेशन ऐड कर दोगे, वहां डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ही ऐड होगा. तो आपको सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज ऐड करनी है, यानी इन क्वांटिटीज का नेचर सेम होगा. पहला लॉ हम जो है डिस्कस करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसमें लॉ से ज्यादा आपको समझना है कि कैसे हम ऐड करते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाउ वी कैन ऐड टू वेक्टर्स बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. Here there are two vectors, vector A and vector B. These are the two vectors. And what we have to do? We have to add them. Add करने के लिए सबसे पहले first of all we will draw the first vector, and then after joining the head of first vector with the tail of second vector, we will draw the second vector like this. This is the second vector, vector B. इसमें ये याद रखना है कि इसका हेड इसके टेल से जुड़ेगा. अब ये ट्रायंगल की दो साइड्स एक ऑर्डर में होंगे, यानी अगर दो साइड्स हैं ए बी देन बी सी, अब तीसरी साइड क्या होगी सी ए. लेकिन हमको सेम ऑर्डर में नहीं देना है, हमको रिवर्स कर देना है. रिजल्टेंट का साइड जो है जो ऑर्डर होगा वो रिवर्स हो जाएगा, मीन सी ए नहीं होगा, वो AC हो जाएगा. वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस B. यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि इफ टू वेक्टर्स वेक्टर A एंड B आर टेकन इन द ऑर्डर ऑफ द साइड्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन द थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दोस टू वेक्टर्स. अपोजिट ऑर्डर में होगा वो रिजल्टेंट. तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हो गया. नाउ कम टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर. एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. अब पैरेललोग्राम लॉ क्या होगा? इसमें हमने इन्हीं दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम लॉ से जो हमको कनेक्ट करना है. इसमें हमने हेड टू टेल जो है कनेक्ट किया हुआ था, लेकिन इसमें टेल टू टेल दोनों वेक्टर्स को हम ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, टेल टू टेल. और हमने दो एडजेसेंट साइड्स बना लिए हैं पैरेललोग्राम के. दीज आर द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. दिस इज अ पैरेललोग्राम. देन द डायगोनल which passes through the common initial point of these two vectors will represent the resultant of these two vectors. So this is the resultant of vector A and vector B by parallelogram. ये parallelogram method हो गया, वो triangular method. Now come to सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर. सब्ट्रैक्शन के लिए हमें अलग से मेथड कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है. सब्ट्रैक्शन एक्चुअली एडिशन ही होता है. सब्ट्रैक्शन सपोज कर लो कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है. सब्ट्रैक्शन की जरूरत कहां पे? दो वेक्टर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा. जैसे सपोज कर लो कि किसी बॉडी की वेलोसिटी वेक्टर v1 है और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v2 हो जाए. हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है. तो आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1.
ये टाइम t1 है और ये टाइम आपको जो है दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। ये यहीं पे हमें सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत है। तो सब्ट्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है? सब्ट्रैक्शन के लिए जैसे यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है v2 माइनस v1, इसको और क्या लिख सकते हैं? v2 में आप अपोजिट वेक्टर ऑफ v1 ऐड कर दीजिए, वही तो मिलेगा। यानी ये v2 है, ट्रायंगुलर मेथड ही यूज करते हैं। v2 आपने बनाया, v2 को एज सच जो है आपने बना लिया, और v1 का अपोजिट वेक्टर क्या होगा? दिस इज द अपोजिट वेक्टर, देयरफॉर इट विल बी माइनस v1। इसी माइनस v1 को आप इसमें ऐड कर दीजिए, दिस इज माइनस v1। अब v2 में आपने प्लस माइनस v1 कर दिया, दिस विल बी द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट। Resultant is delta V, that is equal to V2 plus minus V1, that is equal to V2 minus V1। तो यहाँ अलग से आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एडिशन से सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। सपोज कर लो कि आपके पास कोई वेक्टर v है और आपने इसमें स्केलर s से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट भी एक वेक्टर ही होगा। वेक्टर v इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर, देन द रिजल्टेंट इज अगेन अ वेक्टर। आपको एग्जांपल में बता दे रहा हूं, मास एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब इस वेक्टर में एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिल जा रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मींस व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद अ स्केलर, देन द रिजल्टेंट इज अ वेक्टर। अगेन व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय अ स्केलर, द रिजल्टेंट इज अ वेक्टर। यानी वेक्टर के स्केलर का वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन और स्केलर का वेक्टर में डिवीजन, दोनों जो है रिजल्ट प्रोड्यूस करता है वेक्टर का। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में दो तरह के मल्टीप्लिकेशंस होते हैं। आप दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन देखोगे तो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन स्केलर भी हो सकता है और दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर भी हो सकता है। इसी बेसिस पे दो तरह के मल्टीप्लिकेशंस होते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एंड सेकंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अभी तक हम क्या करते थे? अभी तक हम करते ये थे कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इसको ऐड करके हम एक वेक्टर बनाते थे। रिजल्टेंट इज वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस b। इसी तरह से पॉलीगॉन मेथड में हम ढेर सारे वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको बहुत सारे वेक्टर्स दिए गए हैं, वेक्टर a, वेक्टर b। ये पॉलीगॉन मेथड हम जो है डिस्कस कर ले रहे हैं यहाँ पे। वेक्टर c, वेक्टर d, ये सारे वेक्टर्स हैं, आपको ऐड करना है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर लाइक दिस, देन आफ्टर द सेकेंड वेक्टर ज्वाइनिंग विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कनेक्ट the tail of second vector, this is the second vector, then after c, then after b। ये सारे वेक्टर जो है हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल हमने कनेक्ट कर लिया। लास्ट में ये ऑर्डर नहीं होगा, ये ऑर्डर कनेक्ट कर दोगे तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। क्लोज्ड पॉलीगॉन सेम ऑर्डर में मिल जाएगा, तो आप जहां से चले थे वहीं पे पहुंच जाओगे और रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। ये रिजल्टेंट होगा, दिस इज द रिजल्टेंट। r इज इक्वल टू, रिजल्टेंट हमेशा समझ लीजिए ये ऑर्डर में, ये सारे वेक्टर्स ऑर्डर में, और जो फाइनल रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा, a प्लस b प्लस c प्लस d।
इसको हम पॉलीगॉन मेथड फॉर द एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स बोलते हैं। हम क्या समझाना चाह रहे हैं, 2 वेक्टर्स ऐड करके हमने एक वेक्टर बनाया, यहां 4 वेक्टर्स 1 2 3 4 ऐड करके हमने एक बनाया, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन करके हम बहुत सारे वेक्टर्स को एक वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसका रिवर्स आप चले, एक वेक्टर से आप जो है बहुत सारे वेक्टर्स बना सकते हो। एक वेक्टर के ये क्या होंगे, ए और बी, दीज आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ दीज वेक्टर आर, मींस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, कम से कम किसी वेक्टर के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, कम से कम किसी वेक्टर के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, और अधिक से अधिक इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं। आप देख लें, इस वेक्टर के अगर ढेर सारे हमको कंपोनेंट बनाने हैं तो ऐसे ऐड करते जाइए, पता नहीं कहां तक जाएगा, डॉट 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 कहीं से ऐड करते रहिए और लास्ट में ये सारे कंपोनेंट्स होंगे। तो अब मैं समझा पाऊंगा कि रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या है। एक्चुअली रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन में हम 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स को ऐड करके एक वेक्टर बनाते हैं, लेकिन रिजोल्यूशन में हम एक ही वेक्टर से अनेक वेक्टर बनाते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं। तो ये अब इन जो ये रिजॉल्व पार्ट्स हैं इनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। बट इफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दोज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दैट गिवन वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कैसे किसी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम 2 डायमेंशन में डिस्कस करते हैं। दिस इज अ 2-dimensional coordinate system and we have taken a vector like this. This is the vector and what we have to do, we have to find its rectangular components. OP से हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, OP। यहां पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां भी आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। आई एम सपोजिंग this point to be foot of perpendicular is here, foot of perpendicular is here. ये क्या हुआ, this is the x component of vector A, ये x component हो गया, यहां से यहां तक ये जो वेक्टर है ये x component हो गया, and this is the y component of vector A। इसको आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो वेक्टर ax, और ये क्या हो जाएगा, this is vector A। आप देखें पैरेललोग्राम मेथड से ये 2 वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं तो हमें जो डायगोनल मिल रहा है, रिजल्टेंट मिल रहा है, वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर ax प्लस वेक्टर ax क्या है, दिस इज द x कंपोनेंट। आई एम सपोजिंग दिस एंगल टू बी, ये x कंपोनेंट और ये y। इसको हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी बोलते हैं, पैरेलल कंपोनेंट भी बोलते हैं, और इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं। तो अब हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर आपको ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स दिए गए हों तो आप जानते हो कि वेक्टर ax को हम क्या लिख सकते हैं, i कैप ax। किसी भी वेक्टर को उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वेक्टर ay इज इक्वल टू j कैप ay। तो यहां हम इसे लिख लेंगे i कैप ax एंड दिस इज j कैप ay। अब जरा आप देखें इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या देख सकते हो, इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP, what you are seeing, cos theta is equal to base upon hypotenuse. Magnitude of base is ax and magnitude of hypotenuse is a. So what about the horizontal component?
इस तरह से अगर कहीं वेक्टर दिया गया हो और उसका x एक्सिस से एंगल थीटा हो, तो उसका जो x कंपोनेंट होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो a cos थीटा होगा। इसी तरह से व्हाट अबाउट sin थीटा? sin थीटा इज इक्वल टू perpendicular upon hypotenuse, so perpendicular is ay and hypotenuse is a, therefore ay will be equal to a sin theta, ay is equal to a sin theta। और आप इनको स्क्वायर करके ऐड कर लोगे, सो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और इन ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी 1, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। दिस implies that magnitude of the given vector is equal to under root ax square plus ay square। ये इसका मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? ये चीज आप यहां से डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से भी ऑब्टेन कर सकते हो। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, सो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ व्हाट अबाउट tan थीटा? यहां से भी फाइंड कर सकते हो, यहां से tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ay अपॉन ax। tan थीटा इज इक्वल टू ay अपॉन ax, ay अपॉन ax। इस तरह से हम फाइंड करेंगे। अब यही 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता तो a इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर भी हमको लिखना होता। यहां अगर आप इसकी वैल्यू इसमें प्लेस कर देते हो तो वेक्टर a इज इक्वल टू i कैप a cos थीटा प्लस j कैप a sin थीटा। a कॉमन ले लीजिए, a i कैप cos थीटा प्लस j कैप sin। ये हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है। लेकिन आप अगर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सोचो, ये वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो क्या नेगेटिव होता? इसमें x नेगेटिव हो जाता, y पॉजिटिव हो जाता, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में यही वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हो जाता माइनस आई कैप cos थीटा प्लस j sin थीटा। थर्ड में क्या हो जाएगा? थर्ड में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, यानी माइनस आई कैप cos थीटा माइनस j कैप cos थीटा। फोर्थ में क्या हो जाएगा? x एक्सिस पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, y एक्सिस नेगेटिव, फोर्थ नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से आप अलग अलग क्वाड्रेंट में उस वेक्टर के रिजॉल्व कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हो। ax and ai are the resolved component, they are called rectangular components, they are also called horizontal component and vertical component। So this is all about the resolution of a vector, that's all, thanks।